हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और आज हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी में हमारा टॉपिक चल रहा है। हम इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ से कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, तो दिस लेक्चर इज अ कंटिन्यूशन ऑफ आवर लेक्चर। मैं यहाँ पर जो है उस लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का लिंक कर दूंगी। अगर आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप लोग उस लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट देयर इज अ प्लेलिस्ट। मैंने ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है, बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप थ्योरी में, तो आप लोग वहां पर जाइए और इसे जाके देखिए। तो हम लोग आज का जो है नॉलेज गेन करने का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिख रखा है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है, और उसमें क्या है, एक ग्रुप ऑपरेशन है। तो ग्रुप ऑपरेशन डिफाइन कैसे, अगर मैंने दो सेट लिए ए और बी, किससे लिए, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस या फिर हम कहीं ग्रुप ऑपरेशन डिफाइन होता है। इसमें ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और हर एलिमेंट का ग्रुप इनवर्स क्या होता है, एवरी एलिमेंट इनवर्सेस इटसेल्फ, मतलब वो खुद ही खुद का इनवर्स होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट इज एन अबेलियन ग्रुप। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट क्या होता है, 2 होता है। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग, तो अब मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूंगी, तो लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने देखा हो कि मैंने क्या डिस्कस करा था कि जो सब ग्रुप होगा, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो किस तरीके से उसका ऑर्डर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स होंगे। जैसे कि देखो, सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 8। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ मेनी सब ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कितने सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 2 के इस ग्रुप में। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर बताइए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को कितना आता है और कितना पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आप लोगों से बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या है, अनकाउंटेबल। वो कैसे आएगा देखते हैं, चलिए मैं प्रूफ बता रही हूं यहाँ पे। अच्छा, लेट एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करो, किसका, सबसेट कंसीडर करो नेचुरल नंबर का। अब मैं यहाँ पे एक ग्रुप डिफाइन कर रही हूँ, सब ग्रुप। एम्प्टी सेट ले लिया यानी कि आइडेंटिटी, और ये खुद ले लिया y। अब देखो, अगर आप देखो कि ऑर्डर ऑफ y क्या है, 2 है, तो ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप क्या होगा, वो भी क्या होगा, 2 होगा। देखो, ये तो क्लियरली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है कि ये इसका सब ग्रुप कैसे है, क्योंकि y जो है एक सबसेट है नेचुरल नंबर का, और इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो गया, तो ये h क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, और ऑर्डर ऑफ h क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो फॉर सपोज अगर मैं इसे h1 ले लूं और इसे ले लूं कुछ y1, यहाँ पे y1। अब देखो, ये तो एक सबसेट है। फॉर सपोज मैंने कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, एक h1 आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लूं, मतलब सबसेट ले लूं नेचुरल नंबर का, तो मेरे पास एक और सब ग्रुप आएगा h3 जिसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। तो यानी कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 किस पर डिपेंड कर रहा है, चॉइसेस ऑफ y पे, चॉइस ऑफ y1 पे। और y1 क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट, सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, सो देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस। क्यों, क्योंकि कितने सबसेट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचुरल नंबर के, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी क्या होती है, अनकाउंटेबल, जिसे मैंने डिनोट किया था लास्ट लेक्चर में सी। मैंने डिनोट नहीं किया था, मैथमेटिशियंस ने डिनोट किया था, मैं तो जस्ट उनका नोटेशन फॉलो कर रही हूँ। सी मीन्स कंटिन्यूअम।
मीन्स नॉट मीन्स उसको बोलते हैं कंटिन्यू. सो देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2. सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप्स होंगे और हम उनको देख कैसे सकते हैं कि वो किस तरीके से होंगे. अब जिस तरीके से मैंने ऑर्डर 2 की बात करी, मैं आपको ऑर्डर 4 के बारे में बताऊंगी, फिर आप लोग आगे खुद ही देखना कि और कैसे बनेंगे. ठीक है. और हाँ, माय एडवाइस इज कि आप लोग इसे नोट डाउन करते जाओ. इट्स बेटर अगर आप लोगों ने शुरू से इसके नोट्स बना रखे होंगे. तो अब मैं यहाँ पे 2 की जगह 4 कर देती हूँ. तो इसके लिए प्रूफ देखना. तो यानी कि हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 इन दिस. तो इसका आंसर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा. 2 का मतलब देखो, इसको ऐसे भी लिख लो 2 की पावर 2, क्योंकि हमने कह रखा है कि सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा, 2, 2 स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर 3. ऐसे इस तरीके से जाएंगे. अब देखो, मुझे एक ऑर्डर 2 एक ऑर्डर 4 का सब ग्रुप बनाना है. तो मैं क्या करूंगी कि 2 एलिमेंट कंसिडर करूंगी, एक्स एंड वाई, नॉन एम्प्टी. ठीक है. और क्या करूंगी कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से भी होंगे. तो पहला मैं सब ग्रुप कंसिडर कर रही हूँ एच, जो कि x से जनरेट होगा, और दूसरा मैं सब ग्रुप कंसिडर कर रही हूँ k, जो कि y से जनरेट होगा. तो अगर आप ऑर्डर ऑफ h की बात करो तो वो भी 2 है, और ऑर्डर ऑफ k की बात करो तो वो भी 2 है. अच्छा, x एंड y, चूज x एंड y such that xy is not equals to. ठीक है. इस तरीके से चूज करना ताकि आइडेंटिटी ना हो. ठीक है. तो h और k ले लिया. अब आप देखो h k का मल्टीप्लीकेशन करो. देखो इसमें h k का मतलब क्या होता है कि हम हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से. तो फाई को फाई से फाई आएगा, फाई को y से y, और x को y से करेंगे तो x y. तो ये क्या हो गया, एच के में एलिमेंट्स हो गए. अब आप देखो कि यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है, और ये क्या है, सारे डिफरेंट है. अगर आप इसको ऐसे भी लिख लो. ठीक है. तो इस तरीके से, अच्छा, या फिर ऐसे चूज कर लो सच दैट x नॉट इक्वल्स टू y. ये भी वही चीज देगा. ठीक है. तो देखो ये डिफरेंट है, तो x y भी क्या बनेगा, डिफरेंट ही बनेगा. तो अगर आप यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ h के क्या है, 2 है. अब आप देखो कि ऑर्डर ऑफ y भी क्या, 2, ऑर्डर ऑफ x भी क्या है, 2, और ऑर्डर ऑफ एक्स वाई भी क्या है, 2. अब मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज बताने वाली हूँ. देखो ये एक ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है. यहाँ इसमें कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 तो नहीं है, यानी कि साइक्लिक नहीं हुआ. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्डर 4 के किस टाइप के सिर्फ सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं. इधर इट इज Z4 जो कि साइक्लिक होता है, या फिर क्लेंस ग्रुप. यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको नोटिस करो तो जो ये HK है, ये इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू क्लेंस ग्रुप. इसको ध्यान रखना. देखो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि इज देयर एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप इन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज आइसोमॉर्फिक टू क्लेंस ग्रुप. ठीक है. या फिर ऐसे पूछ सकते हैं देयर एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप, देयर एग्जिस्ट एनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और ऑर्डर 8. तो ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जहां पर भी हम साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे और जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है, हमें कोई उस ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट के ऑर्डर क्या है, 2 है. इस तरीके से इसमें अदर देन 2 किसी भी ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है. अगर आप लोगों को लगता है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. मे बी इट विल कम इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट एग्जाम. ठीक है. तो ये बात ध्यान रखिएगा. अब देखो यहाँ पे h है. देखो x के लिए कितनी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस है, और y के लिए भी क्या है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस है. तो यानी कि जो h के हमने सब ग्रुप बनाया उसके लिए कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस होगी, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस. तो इस तरीके से हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 एग्जिस्ट, अनकाउंटेबल. ठीक है. आई एम नॉट राइटिंग इट. इसको आप लोग देख लेना कि ये कैसे होगा. मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया है, और बेटर वे होता है कि हम इसको चीजों को समझें. तो यानी कि अगर आप देखो, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ. ठीक है. कि अगर मैं फाइनाइट ऑर्डर की बात करूं, फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप्स कितने हो सकते हैं. सो देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल
uncountable number of subgroups of each order 2⁴l, और l किससे वेरी कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 की बात करूं, अगर कोई भी मैंने सब ग्रुप लिया, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या है? 2 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग अनकाउंटेबल है। अगर 4 लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग भी 8, 16, 32, 64, तो इन सब के करस्पॉन्डिंग जो भी 2 की पावर होंगे उसके करस्पॉन्डिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हो गए। लेकिन यहाँ पे तो फाइनाइट ऑर्डर की बात हुई। देखो फाइनाइट ये तो है, अभी 2 की कोई भी पावर लोगे फाइनाइट लोगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे माइंड में आता है कि फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप्स की तो बात हो गई, लेकिन क्या कोई इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा? और अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कौन सा होगा, और अगर कौन सा होगा तो वो कितने होंगे? अगर इनफाइनाइट ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे? तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा इस पे बेस्ड है कि हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख लो कि इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे है, तो जैसे मैंने कहा था कि सब ग्रुप के लिए चॉइसेस शुरू कहाँ से होती है? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी तक तो मैंने क्या स्टार्ट करा, सारे फाइनाइट सबसेट्स ले लिए, लेकिन भाई ऐसे सबसेट्स भी तो होंगे जो इनफाइनाइट होंगे नेचुरल नंबर्स के। फॉर सपोज मैं आपको एक एक्स ले रही हूँ, नेचुरल नंबर लिया और इसमें से माइनस कर दिया 1, यानी कि 2 से स्टार्ट करो, 2, 3, 4, या फिर डिफाइन करो एक्सेंस जो कि n से स्टार्ट करो, n, n+1, n+2। देखो ये सारे क्या है? सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप कार्डिनैलिटी ऑफ एक्सेंस की बात करोगे ना तो वो अलिफ नॉट है। अलिफ नॉट मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट में ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इनफाइनाइट अगर कार्डिनैलिटी की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो काउंटेबल हो गया और एक अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सेटअप है कार्डिनैलिटी ऑफ एक्सेंस की जो होगी वो काउंटेबल हो रही है। ठीक है, और ये जो चीज है ये रियल एनालिसिस में कवर की जाती है, इसलिए मैं ग्रुप थ्योरी में ज्यादा बता नहीं रही हूँ। वो जैसे ही आप लोग रियल एनालिसिस जब आपने पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? कार्डिनैलिटी ऑफ एक्सेंस क्या होगी? काउंटेबली इनफाइनाइट। तो अगर आप इस तरीके से देखो, अगर आप n को वेरी कराते चले जाओ, सो देयर, अच्छा तो एक्सेंस आ गया। अब अगर आप कोई भी अगर आप चूज करते हो, अगर मैं कहूं कि अब आप ले लो पावर सेट ऑफ एक्सएन विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये क्या होगा? एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर जो होगा ना वो क्या होगा? 2⁴ दैट इज c, दैट इज ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नंबर है। तो यानी कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इस सब ग्रुप में ऐसे ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करेंगे जिनका खुद का ऑर्डर क्या है? अनकाउंटेबल है। मैं दोबारा बोल रही हूँ इस लाइन को, इन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप्स हुज ऑर्डर्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ऐसे सब ग्रुप्स भाई होंगे कितने? अब आप देखो एक्सेंस की आप कितनी चॉइस बना सकते हो। अगर मैं एक्सेंस की आपको चॉइस कहूं, सो देयर विल बी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस। कैसे? अब आप ले लो, फॉर सपोज x2 है, x2 के साथ आप 1 कर लो, है ना? तो ये एक सेट हो गया, इसको y2 नाम दे दो। फिर ले लो y3, x2 के साथ क्या कर लो? 1 कर लो, फिर से 2 कर लो। ठीक है, इसको y3 नाम दे दो। तो इस तरीके से, चलो मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके लिए कैसे चॉइसेस होंगी। आप कोई भी सबसेट ले लो नेचुरल नंबर का, सच दैट कार्डिनैलिटी ऑफ x क्या है? इनफाइनाइट है, या फिर कह लो अलिफ नॉट, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो आप क्या करो? x में 1 ऐड करो, फिर x में 2 ऐड करो, x में 3 ऐड करो, और इस तरीके से ऐड करते चले जाओ। तो मैं इसको अगर y1 नाम दे दूं, इसको y2, इसको y3, so how many choices of y1, y2 and y3 exist? If you see, there are uncountably infinite choices of y exist. Uncountably infinite choices of
वाई एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ओके सॉरी, यहाँ इनफाइनाइट ऑर्डर देखो, तो यानी कि इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप के कितने चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। और अगर आप इनफाइनाइट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट ऑर्डर का खुद का जो ऑर्डर क्या होगा वो भी अनकाउंटेबल होगा। मतलब देयर आर एग्जिस्ट सब ग्रुप्स जिनका खुद का ऑर्डर भी क्या है, अनकाउंटेबल, और उसके खुद की तरह के ऐसे कितने सब ग्रुप्स होंगे वो भी अनकाउंटेबल होंगे। सो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं लेक्चर एंड कैसे करूंगी, एक समरी दे देती हूँ मैं आप लोगों को कि एक्चुअल में इसमें हम लोगों ने किया क्या क्या है, ठीक है। तो मैं समरी को जो है स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग क्या कहते हैं कि एग्जाम्स के लास्ट टाइम में चल रहे होते हैं ना, तब आप लोगों को शॉर्ट्स नोट चाहिए होते हैं। देखो, और शॉर्ट्स नोट के बनाकर देगा नहीं, और इससे अच्छा है कि अपने शॉर्ट्स नोट खुद ही बना लो। तो पहला क्या है इसके बारे में कि एवरी एलिमेंट इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ एवरी, सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज 2। हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 होता है। थर्ड पॉइंट इज अगर कोई भी h है वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोई भी x ले लो, ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन एंड कार्डिनलिटी ऑफ x इज फाइनाइट, चलो n मान लो, ठीक है। तो जो ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, फर्स्टली दिस द सब ग्रुप ऑफ दिस एंड ऑर्डर ऑफ दिस इज 2 raised to power n, ठीक है, ये ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 raised to power n, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई भी यहां से नंबर उठाया l, तो हमारे पास कोई ना कोई सब ग्रुप मिलेगा 2 raised to power l का। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी x चूज कर लो जिसकी कार्डिनलिटी l हो, तो उससे जो मेरा सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 raised to power l होगा। फिफ्थ पॉइंट है मेरा, फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 raised to power l, देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 raised to power l, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 6 पॉइंट है, देयर आर, अच्छा ये हमने कवर कर लिया, ये तो हो गया फाइनाइट ऑर्डर के लिए क्योंकि 2 raised to power फाइनाइट हो गया। अब हम इनफाइनाइट की बात करेंगे। सो देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो कमेंट में बिलो, ठीक है। तो बस इतना ही। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एज सून एज पॉसिबल।